बेटियों के जन्म के लिए कैसे घर को चुनते हैं भगवान। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि बेटे भाग्य से और बेटियां सौभाग्य से मिलती हैं। बेटियों से घर की रौनक अलग होती है। जिस घर में बेटी का जन्म होता है वो घर स्वर्ग के समान होता है, क्योंकि बेटा तो केवल एक कुल को रोशन करता है, लेकिन बेटियां दो कुलों को रोशन करती हैं। शायद यही कारण है कि बेटियों को लक्ष्मी कहा गया है। गया में तो ये भी प्रथा है कि बेटियां भी अपने पिता के नाम का पिंड दान कर सकती हैं। वहीं अगर ससुराल पक्ष में कोई पुरुष नहीं है तो ऐसे में बहू भी पिंड दान कर सकती है। वहीं कई लोगों की सोच होती है कि बेटी है तो बिना समय गंवाए और इस पर पढ़ाई में पैसे लगाने से अच्छा है इनकी जल्द से जल्द शादी कर दो। लेकिन ये सोच एक बेटी के भविष्य को बर्बाद कर देती है। जरा सोचिए, एक बच्ची के मन में कितने सपने होते हैं कि उसे कुछ करना है, लेकिन ये सपने सिर्फ सपने ही रह जाते हैं। इसलिए अपनी बेटियों को सपने पूरे करने देने चाहिए। उन्हें जीवन में हर वह खुशी दे जो उन्हें मिलनी चाहिए। एक बेटे से ज़्यादा एक बेटी हमेशा अपने माता पिता का ज़्यादा ख्याल रखती है। इसके साथ ही माता पिता को प्यार और अपनापन भी बेटी ही दिखा सकती है। बेटी के जन्म को एक जश्न की तरह मनाना चाहिए। माता पिता को भी बेटी को हमेशा एहसास दिलाना चाहिए कि वह कितनी खास है। दोस्तों, बेटी कभी भी बाप पर बोझ नहीं होती है। वो सिर्फ अपने और अपने परिवार की किस्मत बनाने के लिए जन्म लेती है। इस संबंध में एक कहानी भी प्रचलित है। इस कहानी के अनुसार एक बार दो दोस्त लंबे समय के बाद एक दूसरे से मिले। एक दोस्त ने दूसरे से उसका हाल पूछा तो जवाब में उसने कहा कि मेरे हाल तो एकदम बढ़िया हैं, और हो भी क्यों ना, मेरे दो बेटे जो हैं। तब वो दूसरे दोस्त से पूछता कि तेरे घर में कितने बच्चे हैं। दोस्त खुशी के साथ बताता कि मेरे घर में दो बेटियां हैं। उसका दोस्त भगवान का शुक्रिया अदा करता हुआ कहता है कि धन्य है उसके घर बेटियां नहीं। ये सुनकर उन बेटियों के पिता की आंखों में आंसू आ गए। तभी उसकी बेटी उसके पिता के मित्र से कहती है कि अंकल, भगवान हमेशा किस्मत वाले को ही बेटी देता है, कभी गरीब को बेटी के रूप में माता लक्ष्मी नहीं देता। दोस्तों, भगवान उसी को पुत्री का सुख देता जिसके अंदर पालने की समर्थता होती है और जो गरीब होकर भी अपनी बेटी को पाल सकता हो। एक और कहानी के अनुसार एक बार स्वामी विवेकानंद वैष्णो देवी की सीढ़ियां चढ़ रहे थे। बगल से एक किसान अपनी बेटी को कंधे पर बिठाकर चढ़ाई चढ़ रहा था। तभी स्वामी विवेकानंद ने कहा कि बाबा, आपकी बेटी का बोझ आपको लग रहा होगा, लाओ इसे मैं उठा लेता हूँ और माता वैष्णो के दरबार तक लिए चलता हूँ। तब किसान ने स्वामी विवेकानंद से कहा कि बेटी कभी भी बाप के कंधे पर बोझ नहीं होती। बेटियां अगर बाप के कंधे पर हो तो वो हर बोझ को हल्का कर देती हैं। दोस्तों, बेटियां कभी भी धन की भूख ही नहीं होती हैं, वो सिर्फ मान और सम्मान की भूख ही होती हैं। अब सोचने वाली बात है कि कौन से कर्म के बाद आप किसी के घर लड़की के रूप में जन्म लेते हैं और उनके घर के लिए लक्ष्मी का रूप साबित होते हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब आत्मा को नया जन्म मिलता है तब आत्मा को उस शरीर के अनुसार व्यवहार में ढलकर अपने कर्म करने होते हैं। शरीर के जरिए कर्म करके ही एक आत्मा अपने जन्म के उद्देश्य को सार्थक भी बना सकती है और निरर्थक भी। अगर कोई पुरुष महिलाओं का आचरण करता है, स्वभाव में महिलाओं वाली आदतें ले आता है या वही काम करना चाहता है जो एक महिला को करना चाहिए, तो ऐसे पुरुषों की आत्मा अगले जन्म में स्त्री का शरीर धारण करती है। वही गरुड़ पुराण में बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति मृत्यु के अंतिम समय में किसी स्त्री को याद करते हुए प्राण त्यागता है तो वो अगले जन्म में स्त्री के रूप में जन्म लेता है। वहीं अगर वो अपने अंतिम समय में परमेश्वर का नाम लेता है तो उसे मुक्ति मिल जाती है। धन्यवाद।